काजल नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। साथ ही टीना नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत ही अमीर परिवार से आती थी। टीना बहुत घमंडी थी और लोगों को परेशान करने वाली लड़की थी। काजल के पिता यह नहीं चाहते थे कि काजल को पढ़ाई में किसी चीज की कमी हो, इसलिए उसे भी अच्छे स्कूल में भेजा करते थे। टीना और काजल एक ही क्लास में पढ़ती थी। आज सभी लड़कियां मेरे होमवर्क करेगी, समझा सभी ने? काजल पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए टीना उससे कहती है, हे काजल, तुम तो बहुत अच्छी हो पढ़ने में, क्या करोगी इतना पढ़कर? जरा अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो और मेरे होमवर्क कंप्लीट कर दो। टीना, हमें होमवर्क खुद ही करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। हेलो, मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा है और ये सब ज्ञान देने की जरूरत नहीं। चलो चुपचाप ये सब खत्म करके रखो। नहीं टीना, मैं ये नहीं करूंगी। तुम्हें पता है तुम किसे मना कर रही हो? मेरे पापा इस स्कूल के प्रिंसिपल के दोस्त है। एक बार मेरे बोलने पर तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। अगर स्कूल से निकालना चाहती हो तो ठीक है, मत करो ये काम। यह सुन काजल बहुत डर जाती है और सोचती है, पिताजी की इतनी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करूं। अगर स्कूल से ही निकल गई तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? यही सोचकर काजल टीना का होमवर्क तैयार करने के लिए मान जाती है। अब हर रोज टीना अपना होमवर्क काजल से ही करवाती थी और स्कूल से निकलवा देने की धमकी देती थी। इधर काजल के पिताजी बहुत कोशिश करने के बाद भी 1 महीने का स्कूल फी नहीं भर पाते हैं, जिस वजह से काजल को स्कूल में बहुत बुरा भला सुनना पड़ता। अगले महीने भी यही हाल रहा। अगले महीने भी पैसे नहीं जुट पाए। हे भगवान, अब तो खाने के लिए भी पैसे नहीं जुट पा रहे, काजल को स्कूल कैसे भेजूं? इस तरह कहकर उदास हो जाते हैं और यह बात काजल सुन लेती है। गांव में एक पेड़ के नीचे कुछ मूर्ति रखा हुआ था, वही काजल अक्सर जाकर अपना दुख बताया करती थी। आज भी उसने ऐसा ही किया। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे पिताजी को एक अच्छी नौकरी लगवा दे जिससे हमें पैसों की कोई दिक्कत ना हो। प्रार्थना करके काजल स्कूल आ जाती है। स्कूल में आज भी उसे फी के लिए बहुत सुनाया जाता है। तभी काजल की नजर टीना पर पड़ती है और वह टीना के पास आती है। टीना, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं आ रहे, इस वजह से फी देने में बहुत दिक्कत आ रही। क्या तुम अपने पापा से कहकर कुछ और महीने रुकने के लिए कह सकती हो? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्यों बोलूं अपने पापा से ऐसा? जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली। ऐसा मत बोलो टीना, मैं भी तो तुम्हारी मदद कर देती हूँ होमवर्क बनाने में। जी, ये सब नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। टीना काजल को डांट कर भगा देती है। काजल उदास होकर घर पहुँचती है तो देखती है उसके घर का सारा सामान बाहर पड़ा है और कई लोग उन सामान को ले जा रहे हैं। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, जिनका जिनका उधार पैसा बचा है वो पैसे के बदले हमारे घर का सारा सामान ले जा रहे। काजल से यह सब देखा नहीं जाता है। वह वहां से भाग जाती है। वापस घर आती है तो देखती है सब कुछ गायब है। सोने के लिए एक बेड भी नहीं बचा था। वह नीचे ही जमीन पर सो जाती है। अगले दिन वापस पेड़ के पास वाली मूर्ति के पास आकर अपनी समस्या कहती है। पेड़ के पास एक लाल रंग का चमकता हुआ धागा दिख रहा था। काजल उसे खोल देती है। तभी वहां उड़ता हुआ लंबे लंबे 2 पंखों वाला बाज आ जाता है, जिसे देख काजल बहुत डर जाती है। बोलो बच्ची, क्या चाहिए? जरूर तुम्हें मदद चाहिए और तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए उस धागे को खोलने के बाद मैं यहाँ तक खींचा चला आया। काजल सारी बातें बाज को बता देती है। जाओ बच्ची, घर में जाकर देखना 2 बेड आ गया होगा, एक सोने का बेड और एक चांदी का बेड। उससे क्या होगा? सोने के बेड से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा और चांदी के बेड पर सोते ही तुम सब एक आराम घर में पहुंच जाओगी और तुम लोगों को कभी कोई कभी नहीं आएगी। यह सुन काजल खुश होकर घर आती है। सोने और चांदी का बेड देख हैरान रह जाती है।
माँ पिताजी को भी सच्चाई बताती है और सोने के बेड से जरूरत की सभी चीजें मांगती है। जितने भी उधार थे उन सबको चुकाती है और चांदी के बेड की मदद से एक आलीशान घर में पहुंच जाती है। सब ठीक हो जाने के बाद वह पहले से ज्यादा अच्छे और महंगे स्कूल में नाम लिखवाती है और अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब गांव की सभी लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती थी। अरे टीना भी। एक गांव में अंजलि नाम की लड़की रहती थी। अंजलि अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसके पिताजी गांव के बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस वजह से उनके पास बहुत धन था। मगर अंजलि के अंदर इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। वह सभी से अच्छे से बात करती थी और किसी को पैसों की जरूरत होती थी तो पिताजी से मांग कर दे दिया करती थी। एक दिन अंजलि की दोस्त रूपा अंजलि के पास आई। वो बहुत उदास लग रही थी। क्या हुआ रूपा, तू इतनी उदास क्यों है? बोल, क्या समस्या है? क्या बताऊं तुझे, रहने दे। अरे बता तो सही, कहीं मैं तेरी मदद कर सकूं। अंजलि, मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है, खेत भी बंजर हो गई है, कोई साधन ही नहीं बचा पैसे कमाने का, इसलिए हर रोज मेरे घर पर लड़ाई होती है और अब मैं आगे अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। यह सुन अंजलि को बहुत दुख हुआ। रूपा, तू परेशान मत हो, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। आज ही पिताजी से बात करती हूँ। अंजलि शाम के वक्त अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप तो जानते ही है कि मेरी एक दोस्त है रूपा। हाँ बेटा, जानता हूँ। उसके पिताजी की नौकरी चली गई है और उसकी खेत भी बंजर हो गई है, जिस वजह से उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। अगर हो सके तो आप उनकी मदद कर दे। हाँ, वह क्यों नहीं, तुम्हारी दोस्त है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। रूपा को कहना अपने पिताजी को भेज दे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अंजलि अपनी दोस्त रूपा से यह बात कह देती है। अगले ही दिन रूपा के पिता अंजलि के पिता से मिलने जाते हैं। उन दोनों में कुछ देर बात हुई। फिर अंजलि के पिता ने रूपा के पिता को काम पर रख लिया और अब वो कहीं काम करने लगे। जितनी भी कागजी काम होते थे वह रूपा के पिता ही किया करते थे। अब तक अंजलि के पिता को रूपा के पिता पर बहुत भरोसा हो गया था और वो दोनों मिलजुल कर काम किया करते थे। कुछ महीने बीतने के बाद अंजलि के पिता को ऐसा महसूस हुआ कि हिसाब और कागजी कामों में कुछ गड़बड़ी चल रही है। इधर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी चल रही है, आखिर क्या करूं? कौन है जो यह कर रहा? रूपा के पिताजी सब संभालते हैं, मगर वह तो बहुत ईमानदार है, ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, तभी एक दिन अंजलि के पिता की नजर रूपा के पिता पर पड़ती है। वो उनकी तिजोरी के पास खड़े थे और तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसी तिजोरी में सभी पैसे और महत्वपूर्ण कागज रखे जाते थे। अंजलि के पिता सोचते हैं, अच्छा, इसका मतलब मैंने इन्हें काम दिया और ये मेरे साथ ही धोखा करने का सोच रहे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने सब देख लिया है, निकल जाइए यहाँ से और कभी लौटकर यहाँ आने की जरूरत नहीं। अंजलि के पिता ने रूपा के पिता की चाल समझ ली और उसे काम से निकाल दिया। यह बात उन्होंने अंजलि को भी बता दी। यह सुन अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह रूपा के पास जाती है और कहती है, रूपा, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे पिताजी ने उन्हें काम दिया और उन्होंने मेरे पिताजी को ही धोखा देना चाहा। माफ करना, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। यह सब सुन रूपा बहुत दुखी हो गई। अंजलि के घर एक महिला आती है जो कि बहुत ज्ञानी थी और अलग अलग तरह की जादू करना भी जानती थी। अंजलि उनसे मिलने जाती है। बोलो बिटिया, क्या जानना चाहती हो? जी, मेरे पिताजी ने मेरी दोस्त के पिताजी को नौकरी दी, मगर उन्होंने मेरे ही पिताजी के साथ धोखा करना चाहा। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहती हूँ, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वह महिला थोड़ी देर ध्यान करती है, फिर कहती है,
अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, मगर मैं तुम्हें ये जादुई पानी देती हूँ। तुम इस पानी को लेकर जाओ और अपनी दोस्त रूपा को भी साथ ले जाना। जंगल के पास एक नदी है, उसमें ही इस पानी को डाल देना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जी ठीक है, जैसा आप कहे। अंजलि वह जादुई पानी लेकर रूपा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों जंगल के पास वाली नदी तक आती है। उसके बाद उस जादुई पानी को उस नदी में डाल देती है और दोनों इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक चमकती हुई एक बड़ी सी रोशनी आती है और उस रोशनी से आवाज आती है, रूपा के पिता बिल्कुल निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है। कुछ लोगों को अंजलि के पिता और रूपा के पिता की नजदीकियों से बहुत समस्या हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कौन है वो जिसने ऐसा किया? उस रोशनी में अंजलि और रूपा को सारी चीजें दिखने लगती है कि अंजलि के पिता के साथ काम करने वाले दो नौकरों ने सभी कागजों के साथ गड़बड़ी की। यह सब देख दोनों हैरान रह गई। आखिर हम यह चीज हमारे पिताजी को कैसे दिखा सकते हैं? जाओ बच्चों, देखना, यही पास में दो घर बना होगा। एक चांदी का घर होगा और दूसरा सोने का घर। सोने के घर में तुम लोग सभी साथ रह सकते हो और सोने के घर से जो भी मांगोगे वो मिलेगा। और साथ ही चांदी के घर में जाने से सभी के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी, उनके बीच जो भी समस्या है दूर हो जाएगी और उन्हें सच्चाई दिख पाएगी। उसके बाद उस चांदी के घर का क्या होगा? जैसे ही गलतफहमी दूर हो जाएगी, चांदी का घर खत्म हो जाएगा और आगे कभी भी कोई गलतफहमी हो तो तुम लोग उस चांदी के घर को वापस बुला सकती हो। यह सब सुन दोनों अपने अपने पिताजी को चांदी के घर में लेकर जाती है। वहां वह सच्चाई देखकर हैरान रह जाती है। उस दिन आप तिजोरी के पास क्या कर रहे थे और उसे खोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अब मैं तो हाल ही में तैयार हुए कागजों को उनमें रखना चाह रहा था, इसलिए मैं तिजोरी खोल रहा था। सारी सच्चाई जानकर दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और चांदी का घर गायब हो जाता है। फिर सभी मिलजुल कर सोने के घर में रहने लगते हैं।